हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे अपना एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व। सो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हमारा बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। सो अगर आपको बीपीटी नहीं पता कि बीपीटी क्या होती है, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है या कुछ भी कंफ्यूजन है उससे रिलेटेड, तो एक बार आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिए। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में थ्योरम 6.1 एंड थ्योरम 6.2 दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स दोनों समझाए हैं। सो अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। इन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड DE is parallel to BC. Find EC in first and AD in second. हमारे पास यहाँ पे दो डायग्राम्स दी गई है। हमें यहाँ पे बताया कि दोनों डायग्राम्स में DE जो है पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के। हमें फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना है EC की वैल्यू, मतलब ये EC की वैल्यू बतानी है, एंड सेकेंड पार्ट में AD की वैल्यू बतानी है, ये वाली, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, अगर हम फर्स्ट डायग्राम की बात करें तो हमें यहाँ पे AD की वैल्यू पता है, DB की वैल्यू पता है, देन AE की वैल्यू पता है और हमें EC की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। सो इन अवर फर्स्ट पार्ट गिवन हमें है AD इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है EC की वैल्यू। नाउ अगर आप देखें, आपको गिवन क्या है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, तो अगर DE पैरेलल है BC के देन अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमारी जो अदर टू साइड्स है वो हमारी सेम रेशियो में कट होती है। इसका मतलब AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। हम इसको ही यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। अब जो भी वैल्यूज गिवन है उसको हम पुट कर देंगे। सो AD हमें गिवन है 1.5 एंड DB इज 3, AE एंड EC की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, सो इसको हम x लिख लेते हैं। सो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 बाय 1.5 दैट इज 2। सो मतलब हमारा x की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर, x मतलब EC की वैल्यू। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। नाउ अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बीपीटी का मतलब, बीपीटी हम कैसे अप्लाई करते हैं। हमें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दो लाइंस पैरेलल है, तो हम ले सकते हैं कि AD बाय DB जो है वो इक्वल है AE बाय EC के, या हम ऐसा भी कह सकते हैं AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC। मतलब हमने ये हाफ पोर्शन लिया डिवाइडेड बाय ये फुल, ये हाफ लिया और ये डिवाइडेड बाय पूरी लेंथ, ठीक। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि BD बाय AB इज इक्वल टू EC बाय AC, ठीक है। मतलब एक का हमने हाफ लिया और पूरा बाकी मतलब हमने एक हाफ ली डायग्राम, मतलब एक हमने छोटी साइड ली डिवाइडेड बाय फुल लेंथ, यहाँ पे भी एक छोटी डिवाइडेड बाय फुल लेंथ, या आप दोनों छोटी लेंथ ले सकते हैं डिवाइडेड बाय दिस, या आप दोनों साइड पर हाफ हाफ लेंथ ले सकते हैं, मतलब AD एंड DB, यहाँ पे भी AE बाय EC, ठीक है। तो ये सब BPT में आपका अप्लाई होता है। नाउ सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी करेंगे, इधर ही कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट की अगर बात करें, सो यहाँ पे भी DE पैरेलल है BC के और हमें गिवन क्या है, AE की वैल्यू पता है, EC की वैल्यू पता है एंड DB की वैल्यू पता है, तो सेम हम बाय BPT यूज करेंगे। सो बाय BPT AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। वैल्यूज पुट करेंगे। AD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। DB हमारा है 7.2, AE है 1.8 एंड देन 5.4। सो यहाँ पे ये 7.5 भी राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, सो AD आपका आ जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाय 5.4 इंटू 7.2।
अब यहाँ पे एक एक डेसिमल आप कैंसिल कर देंगे, सिंपल, एंड इधर डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। सो ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा एंड 3 फिर यहाँ पे 72 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3 आपका यहाँ पे 7.2 से डिवाइड हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 2.4। तो AD की वैल्यू हमारी आ गई 2.4 सेंटीमीटर। ओके, इजी क्वेश्चन था। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सबकी हैंड रिटन PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपको कभी भी कुछ डाउट होगा या कोई स्टेप देखना है या कोई क्वेश्चन में कुछ क्लियर करना है तो आप उस PDF को रेफर कर सकते हैं। सो टेलीग्राम का एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR. हमें यहाँ पे बोला कि हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR, बनाते हैं पहले इतना। सो ये यहाँ पे हम बनाएंगे एक ट्राइंगल PQR। हमें यहाँ पे बोला है कि E और F हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ऑन साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली। मतलब PQ पे हमारे पास एक पॉइंट है E एंड PR पे हमारे पास पॉइंट है F। तो इनको हम कर लेते हैं जॉइन। हमें बताना है, ये नीचे कुछ केसेस दिए गए हैं उसमें हमें बताना है कि हमारे पास जो EF है वो पैरेलल है QR के। ये हमें प्रूफ करना है तीनों केसेस के लिए। सो तीनों केसेस में दिया गया है, हमें तीनों केसेस में हमें साइड्स दी हैं, साइड्स की वैल्यूज दी गई हैं। हम इसमें BPT यूज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी रेशियो जो है सेम आ रही है या नहीं। अगर सेम आ रही है इसका मतलब कि हमारा EF जो है वो पैरेलल है QR के। ये हमारा यूज़ हो रहा है कन्वर्स ऑफ BPT, जिसमें कि हमें बोला जाता है कि हमारे पास जो रेशियो है वो सेम है। हमें बताना है कि हमारी जो लाइन्स हैं वो पैरेलल है, तो वही हम करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है PE की वैल्यू 3.9, मतलब ये PE हमारे पास 3.9 है, EQ हमारे पास 3 है, देन PF हमारे पास 3.6 है एंड FR हमारे पास है 2.4। सो हम लिखेंगे बाय BPT कन्वर्स if PE by EQ equals to PF by FR, then EF parallel to QR। मतलब हमने बोला कि हम BPT के कन्वर्स से लिखेंगे कि अगर हमारे पास ये जो रेशियो है ये सेम आ जाती है, इसका मतलब हमारी जो लाइन्स है वो पैरेलल है। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे। इसका मतलब हमें PE की वैल्यू लिखने वाले 3.9 डिवाइडेड बाई EQ हमारा है 3, देन PF है 3.6 एंड FR है 2.4। सो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा कैंसिल होके 1.3 एंड यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आए 1.5 जो कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो EF है वो पैरेलल इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, अब इसमें आप ना तो ऐसा कर सकते हैं कि इक्वल टू यहाँ पे ना लिख के आप सिर्फ लिख दो कि एक बार हम PE बाय EQ की वैल्यू निकालेंगे जो कि आ रही है हमारे पास ये, एंड फिर सेकेंड टाइम PF बाय FR की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारी ये आ रही है, और फिर बताएंगे कि दोनों जो है वो इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे एंड करके लिख लो कि दिस एंड दिस हमने दो वैल्यूज निकाल दिए और दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वल नहीं आ रही। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट देखेंगे। सो सेकेंड पार्ट में हमें साइड्स गिवन है PE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, QE is equal to 4.5 centimeter, PF is equal to 8 centimeter and RF is equal to 9 centimeter। तो एक बार वापस से डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल है PQR और यहाँ पे EF। तो हमें क्या गिवन है, PE की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर,
ई क्यू की वैल्यू गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ हमारे पास गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली हम लिखेंगे पी ई बाय ई क्यू की वैल्यू हमारी है 4/4.5, जो कि हमारा आ जाएगा 8/9 एंड पी एफ बाय एफ आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8/9। सो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, इसका मतलब कि हमारा पी ई बाय ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ बाय एफ आर। और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। रीजन कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, थर्ड पार्ट। थर्ड में हमें साइड्स गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, पी ई इज इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर एंड पी एफ इज इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। सो डायग्राम हमारी ये बनी हुई है, इसी में से देख लेते हैं। हमें पी क्यू की होल की वैल्यू गिवन है 1.28, पी आर की गिवन है 2.56, पी ई की वैल्यू गिवन है 0.18 एंड पी एफ की वैल्यू है 0.36। तो हमें इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे भी हम बीपीटी का यूज़ करना चाहेंगे, तो और कैसे करेंगे? हम लिखेंगे पी ई बाय पी क्यू इक्वल होना चाहिए पी एफ बाय पी आर के। तो पहले हम पी ई बाय पी क्यू निकालेंगे, पी ई बाय पी क्यू इक्वल्स टू पी ई की वैल्यू है 0.18 और पी क्यू है 0.28। सो ये कैंसिल करने पे आएगा आपका 9/64 एंड अब हम लेंगे वैल्यू पी एफ बाय पी आर की। सो पी एफ की वैल्यू हमें गिवन है 0.36 एंड पी आर इज 2.56। सो ये भी हमारे इसमें डेसिमल सबसे पहले कैंसिल करेंगे हम, और ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आएगा 9/64। दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब पी ई बाय पी क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाय पी आर। तो इससे हम बोलेंगे कि ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। रीजन सेम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, now third question is, in figure, if LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, prove that AM by AB is equal to AN by AD। हमें डायग्राम दी गई है और हमें बोला इसमें कि अगर LM जो है पैरेलल है CB के, मतलब ये लाइन जो है, ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, एंड LN इज पैरेलल टू CD, तो हमें प्रूव करना है कि AM बाय AB इक्वल टू AN बाय AD। हमें प्रूफ करना है साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है। तो साइड्स का रेशियो इक्वल है मतलब हमें बीपीटी थ्योरम को यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम में हमारे पास ट्राइंगल नहीं है, तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? हम पहले देखेंगे हमें कौन सी साइड्स को प्रूफ करना है। हमें ये साइड को और ये साइड को यूज़ करना है। अब अगर आप देखो तो डायग्राम में आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक ट्राइंगल है आपका ABC और एक ट्राइंगल है ACD। अगर हम ट्राइंगल ABC की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि LM जो है वो पैरेलल है CB के। तो अगर LM पैरेलल है CB के, इसका मतलब L और M पॉइंट जो है वो बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में कट कर रहे होंगे। मतलब हमें AM बाय AB जो है वो AL बाय AC के इक्वल होगा। सिमिलरली इस ट्राइंगल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी LN जो है वो पैरेलल है CD के, मतलब कि N और L पॉइंट बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में कट कर रहे होंगे। इसका मतलब AN बाय AD इक्वल टू AL बाय AC, इसको हमें यूज़ करना है। और फिर दोनों में हमारे पास AL बाय AC जो है कॉमन आ रहा है, देयरफॉर हम इसमें दोनों साइड्स को प्रूफ कर देंगे। तो इसको लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC
LM इज पैरेलल टू CB, तो इसका मतलब बाय BPT AL बाय AC इक्वल टू AM बाय AB। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रूफ करना क्या, आपको प्रूफ करना है AM बाय AB, पूरी साइड को प्रूफ करना है। इसलिए हम इसमें BPT कैसे यूज करेंगे, छोटी साइड लेंगे डिवाइडेड बाय पूरी होल, ठीक है। अगर आपको प्रूफ करना होता है कि AM बाय MB है, तब हम क्या करते, इधर भी हम AL बाय LC लेते। तो ये आपको खुद देखना है। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो इन ट्राइंगल ADC LN इज पैरेलल टू CD, इसका मतलब AL बाय AC इक्वल टू AN बाय AD। इसको देते इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस में AL बाय AC जो है कॉमन है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AM बाय AB इक्वल्स टू AN बाय AD। हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन। तो क्या करना है हमने, क्वेश्चन में हमें जो डायग्राम दी है उसको हमने देखना है और हमें क्या प्रूफ करना है वो देखना है, बस। ना फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला है इन फिगर DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE, प्रूव दैट BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC। हमें डायग्राम दी गई है और हमें बोला है कि DE जो है वो पैरेलल है AC के, DF जो है वो पैरेलल है AE के। सो हमें प्रूव करना है BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC, ठीक। अब इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि हमें गिवन क्या है और वो हमें कहाँ यूज होगा। हमें पहला गिवन है कि DE जो है पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के, और ये जो DE और AC है ये किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे बड़े से ट्राइंगल ABC में। तो हम इसमें BPT यूज करेंगे। और BPT यूज कैसे करेंगे, हमें पता है कि DE जो है वो पैरेलल है AC के, इसका मतलब हमारी जो साइड BE है डिवाइडेड बाय EC इक्वल टू BD बाय DA, है ना। और हमें दूसरा के गिवन है, हमें गिवन है DF जो है पैरेलल है AE के। तो अगर DF जो है पैरेलल है AE के, तो ट्राइंगल हम लेंगे ABE वाला, क्योंकि हमारे पास जो थर्ड साइड है AE इसके पैरेलल है ना DF, ऐसा देखना होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे BPT अगर यूज करेंगे तो BF बाय FE आ जाएगा इक्वल टू BD बाय AD, और ये BD बाय AD जो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो बस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to AC, then by BPT हम लेंगे BD बाई DA इज इक्वल टू BE बाई EC, इक्वेशन 1। ऑल्सो इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल लेंगे ABE वाला। ABE ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है कि DF जो है हमारा पैरेलल है AE के, तो लिखेंगे बाय BPT। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि DF जो है वो पैरेलल है हमारे AE के। सो बाय BPT BD बाय DA इज इक्वल टू BF बाय FE, इक्वेशन 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड BD बाई DA दोनों में कॉमन है, इसका मतलब BE बाई EC इक्वल आ जाएगा आपका BF बाई FE, वही हमें प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे BE बाई EC इक्वल्स टू BF बाई FE, सो हेंस प्रूव्ड।
यही हमें प्रूफ करना था। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। So fifth question is, in figure DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. Show that EF is parallel to QR. हमें डायग्राम दी गई है, हमें बोला है कि DE जो है वो पैरेलल है OQ के एंड DF जो है वो पैरेलल है OR के। तो हमें प्रूफ करना है कि EF जो है वो पैरेलल है QR के। बहुत इंटरेस्टिंग एंड इजी क्वेश्चन है ये भी। हमें जो गिवन है वो हमें देखना है। पहले हमें गिवन है कि डी ई जो है वो पैरेलल है ओ क्यू के। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बोला कि अगर आपको कभी पैरेलल गिवन है तो वो देखो कि वो जो पैरेलल लाइन है वो आपके किस ट्रायंगल में लाई करती है। हमारे पास डी ई जो है वो पैरेलल है ओ क्यू के। तो डी ई एक लाइन है जो कि पैरेलल होगी ट्रायंगल के साइड के। यही होता है बीपीटी कि अगर कोई लाइन जो है वो ट्रायंगल की किसी साइड से पैरेलल है तो वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में कट करती है। तो अगर डी ई जो है वो पैरेलल है ओ क्यू के तो हम ओ क्यू वाला ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल है जिसका बेस जो है हमारा ओ क्यू है? वो ट्राइंगल हमारा है ओ क्यू पी। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाली साइड डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। सिमिलरली हमें यहाँ पे डीएफ का केस भी बोला है कि डीएफ जो है वो पैरेलल है ओ आर के। तो ओ आर किस ट्राइंगल की साइड बनती है? ओ आर हमारी बनती है ट्राइंगल पी ओ आर की। तो यहाँ पे ओ एफ जो है, तो यहाँ पे डी एफ जो है वो पैरेलल है ओ आर के। इसका मतलब पी डी बाय पी ओ इक्वल्स टू पी एफ बाय एफ आर। इसको यूज करेंगे और फिर हम देखेंगे हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। सो ई एफ ये है और क्यू आर ये है। तो क्यू आर किस ट्राइंगल का बेस है? पी क्यू आर का। तो हम बस हमें यही दिखाना है। तो मतलब तो अब हम इसको लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। इस ट्राइंगल की अगर बात करें, हमें गिवन क्या है? डी ई पैरेलल्स टू ओ क्यू। इसका मतलब कि पी ई बाय ई क्यू इक्वल हो जाएगा हमारा पी डी बाय डी ओ। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं और आपको ये पता ये क्यों है? बाय बीपीटी। ऑल्सो इन ट्राइंगल पी ओ आर डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। इसका मतलब पी डी बाय डी ओ इक्वल हो जाएगा हमारा पी एफ बाय एफ आर के। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसका रीजन क्या है? बाय बीपीटी। अब दोनों इक्वेशन में पी डी बाय डी ओ जो है हमारा कॉमन है। सो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी ई बाय ई क्यू इक्वल हो जाएगा हमारा पी एफ बाय एफ आर के। सो अब देखो पी ई बाय ई क्यू जो है इक्वल हो गया है पी एफ बाय एफ आर के। तो ये जो रेशियो सेम हो गई तो इसका मतलब ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग रहा है। तो इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी कौन सा दो पॉइंट्स हैं जो इनको रेशियो में कट कर रहे हैं? ई और एफ। इसका मतलब हमारी लाइन ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। सो हेंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन था ये भी, है ना? नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Show that BC is parallel to QR. हमें यहाँ पे बोला कि एक ट्राइंगल है, इसमें A, B और C पॉइंट लाई करते हैं साइड्स OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली। और हमें कंडीशन क्या गिवन है कि AB जो है वो पैरेलल है PQ के, AC पैरेलल है PR के। तो हमें शो करना है कि BC जो है वो भी पैरेलल होगा QR के। ना आपको अगर गिवन है कि हमारे पास कोई दो लाइंस पैरेलल है तो हम क्या करते हैं? हम देखते हैं जो हमारी बड़ी वाली साइड है वो किस ट्राइंगल में लाई करती है।
ठीक है, एक साइड जो है वो ट्राइंगल के अंदर होगी, एक साइड ट्राइंगल की साइड होगी खुद, और तभी हमारी बीपीटी यूज होगी। क्योंकि फिर से बोल रही हूँ, बीपीटी में क्या बोलते हैं कि अगर आपकी कोई लाइन किसी ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल है तो इसका मतलब वो जो लाइन है वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशो में कट करती है। तो अगर हम बात करें ए बी की, तो अगर हमें बोला कि ए बी जो पैरेलल है पी क्यू के, तो हम ट्राइंगल लेंगे पी क्यू ओ का, ठीक है, और यहाँ पे हम बीपीटी यूज करेंगे। सिमिलरली अगर हमें बोला कि ए सी जो है पैरेलल है पी आर के, तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, वो ट्राइंगल लेंगे जिसका एक साइड पी आर पड़ता है। तो मतलब ट्राइंगल छोटा वाला लेंगे पी आर ओ, क्योंकि हमें ए सी प्रूफ करना है ना पी आर, क्योंकि हमें ए सी बाय पी आर, क्योंकि हमें ए सी पैरेलल टू पी आर को यूज करना है, ठीक है, और उसको यूज करके हम थर्ड साइड का प्रूफ कर लेंगे। तो इसको लिखते हैं सबसे पहले, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, देन बाय बीपीटी हम ले लेंगे ओ बी बाय बी क्यू इज इक्वल टू ओ ए बाय ए पी ए और ए पी वॉट एवर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इन ट्राइंगल पी ओ आर, सो इन ट्राइंगल पी ओ आर ए सी इज पैरेलल टू पी आर, देन बाय बीपीटी, बीपीटी यूज करेंगे, सो ओ सी बाय सी आर इज इक्वल टू ओ ए बाय पी ए, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस में ओ ए बाय पी ए हमारा कॉमन है, इसका मतलब ओ बी बाय बी क्यू हमारा हो जाएगा ओ सी बाय सी आर के इक्वल। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ओ बी बाय बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी बाय सी आर। सो ओ बी बाय बी क्यू इक्वल आ गया हमारा ओ सी बाय सी आर के। तो ये कौन सा ट्राइंगल है की बात हो रही है, ये हमारी ट्राइंगल ओ क्यू आर की हो रही है। मतलब इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं ओ क्यू एंड ओ आर, वो कट हो रही है बाय पॉइंट बी एंड सी। किस तरह से कि हमारी जो रेशियो है वो सेम बन रही है। इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम ऐसा कह सकते हैं कि बी सी जो है वो पैरेलल है ओ आर क्यू आर के। सो हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी बी सी पैरेलल टू क्यू आर के, सो हेंस प्रूफ्ड। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, आपको अप्रोच समझ आ रही है कि हमें इसको करना कैसे है। नाउ करेंगे 7th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1 prove that a line drawn through the midpoints of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। हमें इसमें बोला है कि हमें थ्योरम 6.1 को यूज करना है और प्रूफ करना है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। पहले इतना बनाते हैं, ट्राइंगल, हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी। हमें प्रूफ करना है कि एक लाइन, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के एक साइड का मिड पॉइंट अगर लो, जैसे हम एक मिड साइड ले रहे थे ए बी का जो मिड पॉइंट है डी, इस डी पॉइंट से अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू अनदर साइड, इस डी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि दूसरी साइड के पैरेलल होगी। अब चाहो तो इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लो जो कि पैरेलल होगी बी सी के, या चाहो तो इस तरह से इसको नीचे ले आओ जो कि पैरेलल होगी ए सी के, जैसे आपकी मर्जी। तो हमने बताना कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इस मिड पॉइंट से वो बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को। मतलब ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। अब बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये भी आपका मिड पॉइंट है, इक्वली डिवाइड कर रही है, तो इसको नाम देते थे ए ई। अब सुनो क्या बोला वापस से, हमें बोला है कि हमें प्रूफ करना है कि अगर हम एक ट्राइंगल की एक साइड से एक पॉइंट लेते हैं, वो पॉइंट जो कि इस साइड को इक्वली डिवाइड कर रहा है, मतलब डी पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये डी पॉइंट से जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हो जो कि पैरेलल है ट्राइंगल की दूसरी साइड से, ये जो लाइन है ये तीसरी साइड को डिवाइड करेगी इक्वली।
मीन्स बाइसेक्टर है इसका, ये जो पॉइंट है ये बाइसेक्टर है इस थर्ड लाइन का। ये हमें प्रूव करना है, और प्रूफ कैसे करना है? थ्योरम 6.1 को यूज करके। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास पहले गिवन क्या है, हमें बस इतना बताए कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू DB, क्योंकि D जो है वो मिड पॉइंट है। एक चीज़ हमें ये बताइए, और हमें गिवन क्या है, एंड हमें गिवन है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, एंड DE इज पैरेलल टू BC। ये उन्होंने खुद बोला था कि मिड पॉइंट वाली पॉइंट से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते जो कि पैरेलल है दूसरी लाइन के, तो ये हमें खुद बोला है। और हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन जो है ये तीसरी साइड को कट कर रही है, तो कट इस तरह से करिए कि ई पॉइंट जो है वो बाइसेक्टर है। तो अब हमें गिवन है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, यहाँ पे ही हम यूज करेंगे अपने थ्योरम 6.1 को, BPT को। नाउ एज DE is parallel to BC by BPT को यूज करके हम ऐसा कह सकते हैं कि AD by DB इक्वल हो जाएगा AE by EC, इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो हमें पता है कि D जो है वो बाइसेक्टर है, मतलब D इज दी मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मतलब AD जो है वो इक्वल है DB के, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल हो जाएगा 1 के। बोथ साइड मैंने DB से डिवाइड कर दिया, तो AD बाई DB हमारा हो जाएगा 1 के इक्वल। इसको देते इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास AD बाई DB है, उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 फ्रॉम सेकेंड, तो हमारे पास AE बाई EC भी 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AE बाई EC इक्वल टू 1, या ऐसा कह सकते हैं कि AE जो है वो इक्वल आ गया EC के, ये EC यहाँ पे चला गया। तो AE EC के इक्वल कब होगा? जब E पॉइंट जो है वो बाइसेक्टर है। बस हमें यही प्रूफ करना था। देयरफॉर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमें प्रूफ करना था, हमने ये प्रूफ कर लिया। तो ये इजी क्वेश्चन था। नाउ 8th क्वेश्चन देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2 prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। तो इसमें पहले डायग्राम बना लेते हैं हम। एक ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल ABC। अब हमें क्या बोला कि हमें प्रूफ करना है लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। पहले इतना करते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, इसकी कोई भी दो साइड्स का जो मिड पॉइंट है, हम बना लेते हैं दोनों साइड का मिड पॉइंट। एक हमारे पास D है एंड एक हमारे पास E है। D जो है वो मिड पॉइंट है AB साइड का, एंड E जो है हमारे पास मिड पॉइंट है AC का। तो लाइन जॉइनिंग टू मिड पॉइंट्स पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमें बताना है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, और कंडीशन क्या गिवन है कि D जो है वो मिड पॉइंट है AB का एंड E जो है मिड पॉइंट है AC का। तो इसको हम लिखेंगे और यूज़ करना है हमने थ्योरम 6.2 को। सो गिवन, सबसे पहले गिवन हमारे पास है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ। अब हमें पता है कि D जो है मिड पॉइंट है AB का, एज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सो AD इज इक्वल टू DB, या हम कह सकते हैं कि AD बाय
डी बी इक्वल्स टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सिमिलरली E is the midpoint of AC. Then AE is equal to EC, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि AE by EC is equal to 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हो। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों 1 के इक्वल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि AD by DB जो है वो इक्वल है AE by EC के। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AD by DB इक्वल टू AE by EC। अब AD by DB जो है वो इक्वल है AE by EC के, तो हम थ्योरम 6.2 को कन्वर्स को यूज़ करके कह सकते हैं कि अगर हमारी जो दो साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है, देन DE इज पैरेलल टू BC। लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT DE is parallel to BC। ये हमें करना था प्रूफ। इजी। नाउ 9th क्वेश्चन। Ninth question is ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at the point O. Show that AO by BO is equal to CO by DO. तो इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इस तरह से, और हमें बोला है कि ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के। इसका मतलब ये ए बी ले लेते हैं, सी एंड डी। तो ए डी जो हो गया पैरेलल है डीसी के, और हमें बोला कि डायगोनल्स जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। तो पहले डायगोनल्स बना लेते हैं इनके। ये डायग्राम थोड़ी मेरी अच्छी नहीं बनी। सो ये पॉइंट आ गया ओ जो कि डायगोनल्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पर डायगोनल्स हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें शो करना है ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। अब ये जो हमें शो करना है वो अगर आप ऐसे देखें तो ये तो किसी एक साइड का रेशियो बन भी नहीं रहा। ए ओ बाई बी ओ कोई एक साइड का रेशियो तो है नहीं। सिमिलरली सी ओ बाई डी ओ किसी एक साइड का रेशियो है नहीं। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें हल्का सा, यहाँ पे सी ओ इधर ले जाते हैं और ये वाला बी ओ इधर ले जाते हैं। सो अब हमारा बन रहा है ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी। तो ये थोड़ा लग रहा है कि ए की साइड की रेशियोज हैं। ये हमारी साइड ए सी की बात हो रही है और यहाँ पे हमारी साइड डी बी की बात हो रही है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे कैसे, उसके लिए हमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। हमारे पास गिवन है ABCD is a trapezium. AB is parallel to DC. ये हमें गिवन है। To prove AO by BO is equal to CO by DO. अब यहाँ पे हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, हमें इस O पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है EO, जो कि पैरेलल होगी AB के भी और वो पैरेलल होगी DC के भी। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे यूज़ करना है BPT को। अब BPT हमारी तब यूज़ होगी जब किसी एक ट्राइंगल में कोई एक साइड जो है वो दूसरी लाइन के पैरेलल होगी, तो उसके लिए हमें ये लाइन बनानी पड़ी। अब आप अगर देखें तो EO जो है मैंने कहा AB के पैरेलल है, तो अगर मैं ये ट्राइंगल लूँगी ADB, उस केस में मेरी BPT यूज़ हो जाएगी। सिमिलरली अगर EO जो है वो पैरेलल है DC के, तो यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल बात करूँ ADC की, तो यहाँ पे BPT यूज़ हो जाएगी। सो हमारी कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ अ लाइन EO सच दैट EO इज पैरेलल टू AB and EO is parallel to DC also. ओके
अब हमने ये कंस्ट्रक्शन कर ली, अब हम करेंगे अपना प्रूफ। सो प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, इसको एक बार फिर से देख लो। हमें प्रूफ करना है AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO, जिसको मैंने बोला था कि हमें प्रूफ करना है AO बाय CO इज इक्वल टू BO बाय DO, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको CO को इधर BO को उधर, ताकि हमें पता चले कि हमें कौन सी दो लाइन्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो जब पता चल जाएगा कौन सी दो लाइन्स को प्रूफ करना है, मतलब हमें पता चल जाएगा हमें कौन से ट्राइंगल्स लेने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है EO पैरेलल टू DC, अगर हम ले तो EO पैरेलल टू DC के लिए कौन सा ट्राइंगल होगा, मतलब कौन सा ऐसा ट्राइंगल है जिसकी लाइन जो है DC एक साइड है। सो ट्राइंगल हमारा ADC ट्राइंगल में DC जो है वो एक साइड है एंड ऑल्सो DC जो है वो पैरेलल है EO के, तो यहाँ पे हमारी BPT लगेगी। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ADC EO is parallel to DC, then हम अगर BPT लगाएं सो AE बाय ED इज इक्वल टू AO बाय OC, ठीक है, इसको फर्स्ट दे देते हैं एंड रीजन हमारा है बाय BPT। ऑल्सो इन ट्राइंगल, अब हम कौन सा ट्राइंगल लें, अब हमें ये भी पता है कि EO जो है हमारा पैरेलल है AB के, ठीक है, तो हम ट्राइंगल लेंगे अब ADB। सो ADB ट्राइंगल में ADB ट्राइंगल में EO है हमारा पैरेलल टू AB, सो यहाँ पे भी हमारी BPT यूज होगी। सो BPT यूज करके हम क्या लिख सकते हैं कि AE बाय ED इज इक्वल टू, अब हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं तो हमारी की साइड किसकी इक्वल आ जाएगी, BO बाय OD, इक्वेशन 2, रीजन सेम बाय BPT। अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे AE बाय ED जो है दोनों में कॉमन है, इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट AO बाय OC इज इक्वल टू BO बाय OD। और अब हम लास्ट में हम OC और BO को एक्सचेंज कर लेंगे और हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AO बाय OC इज इक्वल टू BO बाय OD, AO बाय BO इज इक्वल टू OC बाय DO। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें हमें क्या करना है, हमें बस BPT यूज़ करनी है, हमें इतना तो पता है। तो हमें बस देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है और वो जो प्रूफ करना है वो किस ट्राइंगल की रेशियो है, और फिर उसको एनालाइज करना है कि ये ट्राइंगल जो है वो हमारा BPT इसमें यूज़ कैसे हो सकता है, और फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नाउ हम देखेंगे 10th क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 10, the diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO by BO is equal to CO by DO. Show that ABCD is a trapezium. ये आपका जो क्वेश्चन है ये 9th का ही कन्वर्स है। इसमें हमें बोला कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD सच दैट ABCD के जो डायगनल्स हैं उन वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O, और हमें गिवन है कि AO by BO CO by DO के इक्वल है। तो हमें बताना है कि ABCD हमारा एक ट्रेपीजियम है। सो हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में हम ट्रेपीजियम ही बनाएंगे क्योंकि हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है एटलीस्ट उसको बनाएंगे तो सही ना। अब ऐसा तो है नहीं आप ट्राइंगल बना के उसको क्वाड्रिलेटर प्रूफ करो। सो ये हमारे पास आ जाएंगे डायगनल्स और हम इसको लिखेंगे ABCD और डायगनल्स हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। अब हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है, मतलब हमें प्रूफ करना क्या है, हमें प्रूफ करना है कि हमारी DC लाइन जो है वो पैरेलल है AB के, क्योंकि ट्रेपीजियम में हमारी एक पेयर ऑफ लाइन्स जो होती है वो पैरेलल रहती हैं। तो हम अब लिखेंगे गिवन। सो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। टू प्रूव
हमें प्रूफ करना क्या है? हमें प्रूफ करना है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? इसमें भी हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं EO सच दैट, लिख लेते हैं पहले, ड्रॉ अ लाइन EO such that EO is parallel to AB। हमने क्या किया? अब हमने एक लाइन ड्रॉ की है EO, और हमने इस तरह से ड्रॉ की है कि हमारी जो EO लाइन है वो AB के पैरेलल है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था? हमने खुद से बोला था कि EO है पैरेलल टू DC, ऑल्सो EO इज पैरेलल टू AB। अब इसमें हम एक ही सेट ले रहे, एक ही केस ले रहे कि EO जो है हमारा AB के पैरेलल है। अब हम करेंगे इसमें प्रूफ। सो फॉर प्रूफ सबसे पहले हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि देखो कि आपको गिवन है तो वो कौन सी लाइन्स हैं। सो हमें यहाँ पे दिया है कि AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। तो उसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ कि AO बाई OC इज इक्वल टू BO बाई OD, है ना, इसको रीअरेंज करके। तो एटलीस्ट पता चल रहा है कि कौन सी दो लाइन्स की बात की जा रही है। तो हम लिख लेते हैं AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, ये हमें गिवन है। तो इसी से हम लिख सकते हैं कि AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO। इसको देते इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो इन ट्राइंगल, अब हमने जो बोला है कि हमारा जो EO है जो पैरेलल है AB के, उसको हम यूज़ भी करेंगे ट्राइंगल में BPD लगाकर। तो हम लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल ADB EO इज पैरेलल टू AB। तो मतलब यहाँ पे हमारी BPT लग सकती है दैट DE बाय AE इज इक्वल टू DO बाय BO, या इसको अरेंज करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। सो हमारा आ जाएगा AE बाय DE इज इक्वल टू BO बाय DO। इसको देते इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड में देखें तो BO बाई DO दोनों में कॉमन है। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट AO बाई CO इज इक्वल टू AE बाई DE। क्या बोला? दैट AO बाई CO इज इक्वल टू AE बाई ED। तो ये लाइन अगर इस लाइन के साथ सेम रेशियो बना रही है तो हमने देखना है कि ये कौन से ट्राइंगल की दो साइड्स हैं। ये हमारे ट्राइंगल ADC की है। इसका मतलब हम इसमें कन्वर्स ऑफ BPT से कह सकते हैं कि हमारी जो EO लाइन है वो DC के पैरेलल है। तो इतना लिख लेते हैं दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या पता चल रहा है? AO बाय CO इक्वल है AE बाय DE के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं पहले लिखेंगे फिर हम उसका रीजन देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं EO इज पैरेलल टू DC, और रीजन क्या है? बाय कन्वर्स ऑफ BPT। अब देखिए, हमने यहाँ पे खुद से बोला कि EO जो है पैरेलल है AB के, और हमने प्रूफ कर दिया कि EO जो है वो पैरेलल है DC के। तो अगर EO AB के पैरेलल है और यही EO DC के पैरेलल है, तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि AB जो है वो DC के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल और यही लाइन इसके भी पैरेलल है, तो ये और ये आपस में भी तो पैरेलल होंगे। तो हम लिखेंगे नाउ EO is parallel to AB and EO is parallel to DC। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AB जो है वो पैरेलल है DC के, और अगर AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के, इसका मतलब जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है वो है ट्रेपीजियम। तो हम ये बोलेंगे, इसका मतलब ABCD इज अ ट्रेपीजियम। सो हेंस प्रूव्ड। सो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 जो है कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक जो अप्रोच है वो आपको
समझ आ गई होगी इन क्वेश्चंस के थ्रू। और मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जितने क्वेश्चंस हैं इनकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर देखना है तो आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। So if you find this video useful, do hit the like button and also subscribe my channel for upcoming videos. Till then, take care. Bye bye. Thank you so much.